और वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल है। बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से भी, लेकिन अभी जो मैच इस वक्त जारी है उस मैच के हवाले से ज़रूर बात होगी। जिस अंदाज में इस वक्त अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है, लगता बज़ाहिरी है कि अफगानिस्तान ने हर मैच में जो एक गेम प्लान लेकर मैदान में उतरती है अफगानिस्तान की टीम, उसके ऊपर अमल दरामद करते करते अपना एक टारगेट सेट कर लिया है कि समहाउ आपने 280 या 290 तक ज़रूर पहुंचना है। तो अगेन अभी 48 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है और 5 विकेट के नुकसान पर 261 रन्स बना लिए हैं। राशिद खान और इब्राहिम ज़ादरान क्रीज पर मौजूद हैं। इब्राहिम ज़ादरान ने अपने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की है और वर्ल्ड कप इवेंट्स में अफगानिस्तान की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर भी वो बन चुके हैं। इंडिविजुअल जो एक इनिंग में उन्होंने स्कोर किया है उसमें उन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अफगानिस्तान की तरफ से क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये पहली सेंचुरी उनकी जानिब से आज स्कोर की गई है। तो देखने की किस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बैटिंग है, वो रिस्पॉन्ड करती है। अफगानी स्पिनर जो हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ इमरान भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी उमैर साहब। जे डॉट का आज एक और परफ्यूम आपके साथ हम देख रहे हैं और यूसुफ भाई ज़बरदस्त एक और पैकिंग, वसीम भाई स्पेशल है, ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है और दुनिया क्रिकेट के मैं समझता हूँ कि नंबर 1 बॉलर वसीम भाई, उनके नाम पे ये है और जे डॉट ने बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग की है। क्रेडिट जाता है इनकी पूरी टीम को और सोहेल भाई को। और क्रिकेट लवर्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम है। अगर कोई क्रिकेट लवर है उसको गिफ्ट भी ये करे ना इंसानी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बहरहाल क्रेडिट गोज़ टू यू जी, आपकी टीम को ज़बरदस्त। अच्छा जी यूसुफ भाई, कैसी बैटिंग रही अफगानिस्तान की? और अभी तकरीबन 10 गेंदें बाकी हैं, 262 रन बना लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर देखा जाए मॉडर्न डे क्रिकेट को सामने रखते हुए तो इतनी मज़े की क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जो उनका प्लान है, जो मैंने मैच शुरू होने से पहले ही बताया था, मैच शुरू होते वक्त भी, कि उनका प्लान है कि वो 270-80 रन्स करें और जो उनके स्पिनर्स हैं वो उनके ज़रिए ये मैच जीतें। क्योंकि आजकल की क्रिकेट में 270-80 स्कोर कुछ स्कोर नहीं है। ठीक, मेरे हिसाब से जो इब्राहिम ने सेंचुरी की है उसकी पहली वर्ल्ड कप की सेंचुरी है, मुबारकबाद देता हूँ उसको। लेकिन जो आजकल के हिसाब से बैटिंग है वो नहीं उसने की है। मेरा ख्याल है कि जितनी बॉलें उसने खेली इस पे तो 150 रन हो जाने चाहिए थे, लेकिन उनका प्लान ही, मेरा ख्याल है जो टीम का, मैनेजमेंट का, सबका मिल के जो प्लान नज़र आ रहा था वो यही था कि हमने 270-80 करना है। तो वो आजकल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाता है। जिस तरह उन्होंने अपनी बॉलिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि 270-80 पर उनको लगता है कि हम रोक लेंगे किसी भी। हाँ, उनको देखिए जो उनका प्लान है वो तो यही है कि वो हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, स्पिन बॉलिंग, हम ये रन्स करेंगे तो दूसरी किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। अब इस प्लान में वो किस तरह कामयाब होते हैं, कितने होते हैं, ये तो अभी सेकंड हाफ शुरू होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल के हिसाब से और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने मेरा ख्याल है 270-80 स्कोर ज़्यादा नहीं है। थोड़ी सी इन्हें हो सकता है कि आगे चल के ये अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, क्योंकि 270-80 को इतने अच्छे स्कोर नहीं है। लेकिन जिस तरह ये पिछली 1-2 गेमें जीते, हमारे खिलाफ 280 चेस करना था तो 2 विकेट पे कर गए थे। फिर मेरा ख्याल है ये एक और किसी टीम के, श्रीलंका के खिलाफ भी मेरा ख्याल इन्होंने कोई कम विकटों पर इन्होंने चेस कर लिया था। तो ये एक उनकी हैबिट बनी हुई कि इतने रन हम कर लें तो हमारी टीम उसको कर सकती है, क्योंकि पहले बॉलिंग करते हुए इतने रन दे रहे हैं वो, तो दूसरी बॉलिंग करते हुए अगर तो 1-2 विकेटें जल्दी मिल जाएं 270-80 इनके लिए बड़ा स्कोर भी हो सकता है। बहरहाल ये तो हमारी बातचीत है, लेकिन देखते हैं उनका वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इमरान, हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की टीम स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम जो मराहिल हैं वनडे क्रिकेट के इस वर्ल्ड कप में तमाम मराहिल अबूर करती चली जा रही है। पहले जब वो हारे, लेकिन हमने ये काउंट किया दूसरे ही गेम से कि वो 50 ओवर पूरे खेल रहे हैं, 165 डॉट बॉल्स थे। इसका मतलब था कि उन्होंने एक टारगेट किया कि 50 ओवर हमने खेलने हैं। फिर उसके बाद सेंचुरी कोई नहीं थी उनकी तरफ से। सेंचुरी स्कोर करना भी एक बड़े एजाज़ की बात है कि बड़ा हम संग मील अबूर किया है। और अब जिस तरीके से फिनिश कर रहे हैं, कमिंस को इब्राहिम ज़ादरान ने एक छक्का मारा, चौका मारा, स्कोर एक अच्छी पोजीशन तक लेकर जा रहे हैं। बेशक ना जीतें, बट एक टारगेट है जिसको स्टेप बाय स्टेप वो अचीव करते चले जा रहे हैं। देखें, एक अगर जैसे पाकिस्तान भारत से या भारत पाकिस्तान से जीते तो दोनों टीमों में से जो भी फतह याब होती है ना, उसका एतमाद बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर चला जाता है और वो फिर आने वाले मैचेस में उस टीम की कारकर्दगी पर बड़ा बेहतर अंदाज में असरअंदाज होता है। ये जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता ना, इनका जो एतमाद वहाँ से इनको मिला है। क्योंकि आप देखें माजी में भी जब कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं तो कितने जोश और जज्बे के साथ खेले हैं और ये पाकिस्तान से हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान के रिवायती हरीफ हैं।
फतह के करीब पहुँचे, फतह हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 282 रन का हदफ उन्होंने हासिल किया, आसानी के साथ किया, उसके बाद उनकी क्रिकेट में आपको मुख्तलिफ तरह का ना एतमाद नज़र आ रहा है। बेशक ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अफ़गानिस्तान की इस बैटिंग को 50 ओवर से बहुत पहले ऑल आउट करने की सलाहियत रखती है। बेशक अगर वो नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब यह है कि जो उनकी सलाहियतें थी वो निखर कर सामने आई हैं और एक प्लान के ज़रिए वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की टीम के लिए जो सबसे बड़ा मसला एक ये भी रहा था कि ये अपने प्लान्स के ऊपर जो ये मनसूबाबंदी बनाते थे या हिकमत अमली तैयार करते थे उसके ऊपर अमल नहीं कर पा रहे कहते थे। लेकिन इस पाकिस्तान के मैच के बाद से आप आज तक थे कि आज भी वो एक प्लान लेकर आए कि हमने 50 ओवर्स इनिंग्स को लेकर जाना है, पूरे 50 ओवर्स खेलने हैं, मैच लंबा करना है, और अगर हम 50 ओवर्स खेलकर 270, 80, 300 के करीब चले जाते हैं तो फिर उनके पास एक चांस होगा। यानी कि वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर फंसता है, नहीं फंसता है, रिस्पॉन्ड कैसे करता है, ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है वो अपने प्लान पर कामयाब हुए हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनका प्लान था रन्स बनाने का वो उस तक गए हैं और इसका क्रेडिट उनको जाता है। बहुत ही शानदार क्रिकेट टीम है उनकी, बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं उनके। T20 को अगर आप देखते हैं तो दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में, T20 लीग्स में उनके खिलाड़ियों की बड़ी अहमियत है। और अगर ये आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो ये जो हमारा खित्ता है जिसमें पहले श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, भारत थे, अब उसमें एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन जो है वो ऐड होगी। तो मुस्तकबिल में एशिया कप अगर होता है, ये इस खित्ते की बात होती है तो इस खित्ते की क्रिकेट को भी हम ये कह सकते हैं कि अब बांग्लादेश उससे समहाउ कंपटीशन लेवल से तकरीबन निकलता चला जा रहा है और अफगानिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से वो जगह ले ली है और जिस तरीके से वो फिनिश कर रहे हैं वो 285 तक पहुंच गए। देखें राशिद खेल रहे हैं ना, राशिद आखिरी ओवर्स में ये जब 20, 25, 30 रन की 30 गेंदों की जब क्रिकेट रह जाती है ना वो बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत ही बड़े शॉट्स खेलने की गैर मामूली अंदाज में सलाहियत रखते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं बांग्लादेश का, देखें बांग्लादेश की और इनका फ़र्क है फिज़िकल फिटनेस का, मेंटल टफनेस का बहुत फ़र्क है। बांग्लादेश को जितना ग्रो करना चाहिए था उस वक्त के दौरान उन्होंने नहीं किया। लेकिन अफ़गान्स जो है ना इनकी पोटेंशियल ज़रा डिफरेंट लेवल की है। देखिए इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स उनके पास कितने अच्छे हैं। इनको बैटिंग जैसे जैसे इनकी बेहतर होती जाएगी ना, इनकी जो मजमूई टीम की ताकत है जो इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर उसमें फ़र्क आता जाएगा। बांग्लादेश के अपने बेबहा मसाइल हैं। इस मुल्क को देखें जहाँ पर उनका कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, ठीक है, क्रिकेट उनको खेलने को भी नहीं मिलती है, होम क्रिकेट है कोई नहीं, बाहर से कोई आता नहीं है खेलने के लिए। मुल्क उनका तबाह हाल है जंग से, 4 दहाइयों से जंग में फंसे हुए हैं। इस दौरान इन हालात में अगर उनकी टीम किसी अच्छी जगह पर फिनिश करती है तो अफ़गान लोगों के लिए दुनिया भर में जहाँ कहीं भी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है पाकिस्तान के शायकीन के साथ भी बुरा इतने अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में भी सख्त अल्फाज का इजहार करते हैं उनके शायकीन। लेकिन एक ये ज़रूर है कि उनके लोगों को एक खुशी ज़रूर मिलेगी अपनी टीम के इस कारकर्दगी से। ये शॉट चेक करें किस तरीके से, एक और शॉट, एक और ये कोई और ही शॉट है, पुल शॉट है, बट ये हेलीकॉप्टर जिस अंदाज में खेली है राशिद खान ने, लास्ट 35 बॉल्स 75 रन्स, अमेजिंग फिनिश। और ये शॉट भी चेक कीजिएगा कि किस अंदाज में यूसुफ भाई राशिद खान फिनिश करने जा रहे हैं। क्या नाम मैं एक वाकया सुनाता हूँ, यूसुफ भाई इजाज़त है? जी। अच्छा, ये ना विराट कोहली के जब ये IPL खेलते हैं तो उनके साथ होते हैं सारे के सारे, ये राशिद भी खेलते हैं। तो ये जो शॉट्स खेल रहे हैं ना, एक जगह पे ये कहीं खड़े अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे बच्चों के साथ, जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनके साथ बात कर रहे थे। तो विराट आए हैं तो उसने कहा भाई इसकी ये राशिद की, उसने कहा इसकी कोई बात नहीं, ये कहीं से भी छक्का लगा देता है। ये वाला जो छक्का है ना, उसने कहा इसको कोई पता नहीं चलता बॉल आगे है पीछे है कहीं भी है। तो राशिद के बारे में उनका भी ये मानना है कि ये किसी भी जगह से बॉल को जो है ना इस अंदाज से हिट करते हैं कि वो छक्का हो जाता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही शॉट, दोनों छक्के यूसुफ भाई इसी अंदाज से खेले हैं राशिद ने कि कहीं से भी छक्का मार दो। देखिए पहले तो आज मुझे मुशी भाई की ना कमी महसूस नहीं हो रही क्योंकि उतना ही टाइम ले रहे हैं, बारी नहीं आ रहे थे तो वेल डन हाँ मुशी हाफिज। तो देखिए ये आखिरी ओवर्स में तो ऐसे ही होता है और बॉल रिवर्स हो नहीं रहा, इतना बड़ा बॉलर है उसको ऐसे मार पड़ना है, इसका मतलब कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो उस पर आप आखिरी ओवर में गचका चलाएंगे, लग गई तो लग गई, उसमें किसी प्लेयर का क्या जा रहा है। राशिद बॉलर है तो मेरा ख्याल है कि वो टीम, ये सही कह रहे हैं, लीगों में खेलते हैं और लीग्स के प्लेयर ऐसे ही होते हैं। उनको जो प्लान था, जो पहले 4 प्लेयर हैं
उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी है। वो अगर आप देखें, किसी का 80 का स्ट्राइक रेट है, किसी का 90 का, किसी का 60 का, ऐसे ही था वो। बाहर उसके बाद वाले जो सारे गचके थे, 5वें नंबर वाला भी गचका था, नबी को कह हाँ नहीं 5वें नंबर पे अजमत था, वो भी घुमाऊ प्लेयर, बिल्कुल, वो कोई प्रॉपर प्लेयर नहीं लग रहा था, ऑलराउंडर है ना। हाँ, तो उनकी एक प्लानिंग थी कि हमने 4 लोगों ने इस तरह खेलना है और बाकी फिर आके चलाएंगे, और वो लगनी है, क्योंकि बॉल स्विंग तो होता ही नहीं है। रिवर्स स्विंग हो रहा होता तो मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह के यॉर्कर स्टार्क मारता है वो मुश्किल होती इससे खेलना, इसको शायद बल्ले पे भी ना लगती कोई बॉलें। तो ये इस तरह की विकेट हो, इस तरह सीधा सीधा बॉल आ रहा हो तो बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो। 292 तक का टारगेट आप अंदाजा लगाएं कि ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि बॉलर्स के लिए मुश्किल है, तो वो उससे ये अंदाजा लगा लें कि ये इस वजह से है कि बॉल कुछ होता ही नहीं है। बॉलर बेचारा आता है, मार खा के चला जाता है, इतना बड़ा बॉलर है, उसको 2-3 छक्के मार दिए उसने आखिरी ओवर में, तो ये बॉलर्स के लिए तो टोटली इंसल्ट है। कमिंस को भी पड़े, सबको पड़े, दोनों को पड़े। मेरा मकसद है बॉलर्स के लिए कोई हेल्प है ही नहीं। या तो एक बॉल कर दें और 4 बंदे अंदर ले आए, बाहर कर दें, बिल्कुल, या अंदर 4 ले आए, बाहर 5 कर दें। हाँ, एक बॉल ले आए, फिर कोई करता है 290 तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पता चलेगा ना कि हाँ आपने अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। फिलहाल दूसरी टीम के लिए भी यही रूल है, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को आसानी से चेज करना चाहिए। अगर हाँ करना होते हैं स्कोर चेज, क्यों नहीं होते, होते हैं स्कोर, लेकिन ये देखो स्पिन बॉलिंग उन्होंने सारे स्पिनर डाले हुए हैं, देखें क्या खेलते हैं। भाई अफगानिस्तान की अगर हम इनिंग की बात करें ना, उसके अंदर कहीं भी ये खौफ नज़र नहीं आया, पैनिक बटन नहीं ऑन किया कि हम थोड़ा रन शॉर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया आसानी से चेज कर जाएगा। वो जो उनका प्लान होता है बज़ाहिर वो उस पर स्टिक टू देयर प्लान, तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। जिस तरह अभी आपने बताया कि पहले 3-4 लड़कों का ये प्लान था, उसके बाद सबने आगे कहा कि जी ये प्लान। अच्छा देखिए, उनके पास ना वो 4 ही प्लेयर हैं, बैटर्स जो हैं वो 4 हैं, वो 4 तेज़ खेल जाएं, अगर आउट हो जाएं जल्दी तो ये वाले तो 20-30 ओवर नहीं खेल सकते पीछे वाले। तो उनका एक प्लान ये है कि आपने 4 ने 40 ओवर तक जाना है, उसमें आप 180 करें, 190 करें, या आपने ऐसे क्रिकेट खेली, उस अपने प्लान में वो कामयाब रहे हैं। आखिरी 10 ओवर में देखें उन्होंने आराम से मेरे ख्याल 100 रन किए हैं। बिल्कुल सही। तो ये अपने प्लान में तो वो ठीक है, क्योंकि अगर वो जल्दी पहले तेज़ खेल जाएंगे तो ये तो बड़ी अच्छी और मैच्योर इनकी इनिंग है अपनी टीम के लिहाज से। अभी आपकी राइजिंग टीम है और आप उसमें इस अंदाज से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना अगेंस्ट टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के सबके प्लान जो है वो अब ये देखें कि ये अब अगर आज अफगानिस्तान जीत जाए तो आप क्या कहेंगे? अब अपसेट हुआ, अपसेट वही सवाल है, अपसेट कहेंगे वो कि नहीं? पाकिस्तान को जीते हैं उस टाइम सारे इंग्लैंड से जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियन से जीते हैं। अपसेट वाला अब ये बात कहना गलत होगा कि जी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम नहीं, अब सारे ठीक है वर्ल्ड कप में आए हुए हैं। अपसेट नेदरलैंड ने किया था, बिल्कुल वो अपसेट था पहला, इसने जब इंग्लैंड को मारा था मैंने भी उसने अपसेट ही कहा था, लेकिन अब वो पाकिस्तान को भी जीत रहे हैं, अब इधर भी 290 कर रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका को हराया। तो अब मेरा ख्याल है अपसेट नहीं, ठीक है, वो अपनी एक प्लानिंग लेके आते हैं और उन्होंने स्पिनर्स की भरमार लगाई होती है अपनी टीम में। ये चीज़ कोई इम्पैक्ट डालती है? सचिन तेंदुलकर से कल मुलाकात हुई सबकी, 2 घंटे तकरीबन सबने साथ गुजारे हैं, बल्लेबाजों ने मशवरे भी लिए होंगे, टिप्स भी लिए होंगे, और मिलना ये सेशन कितना मोटिवेट करते हैं लड़कों? देखिए सचिन से उनकी टीम का मिलना बहुत बड़ी बात है। सचिन बेस्ट प्लेयर मैं समझता हूँ एवर आया एज ए बैट्समैन, अगर देखें तो हर चीज़ पूरी है उसकी, सारे बॉक्सेस टिक हैं सचिन के। तो एज ए टीम क्रिकेट लवर अफगानिस्तान बात है और बड़ी अच्छी बात है कि सचिन के है, उनसे मिला है, इन सब ने भी उससे मुलाकात की है। और लाजिम बात है कोई टिप्स तो नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी चीज़ें उसने अच्छी बात की होगी कोई जिससे मोटिवेट हुए हों कुछ। और ऑलरेडी जड्डू उधर है, लेकिन उनके पास जो पहले ही कोच है जो जोनाथन ट्रॉट, वो बड़ा टेक्निकल साउंड प्लेयर है और ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें उनके पास हैं और टीम पीछे से जीतती हुई आ रही है। सचिन का मिलना, क्योंकि बॉम्बे का ही है सचिन भी, और ये अच्छी बात है कि लेजेंड्स को मिल रहे हैं और वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वो भी आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये अफगानिस्तान की इनिंग की एक और बड़ी अहम बात थी क्विक सिंगल्स, जिस अंदाज में अफगानिस्तान ने रनिंग बिटवीन विकेट की है, वो भी मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को दिखाएंगे किस तरीके से ये रनिंग बिटवीन विकेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और जो डॉट बॉल्स की रेशो है उसको पहले मैच से लेकर हर गुजरते मैच के साथ इसको कम करते चले गए हैं। तो क्विक सिंगल्स अगर रेडी हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हम दिखा दें हमारे नाज़रीन को कि किस तरीके से रनिंग बिटवीन विकेट्स कर रहे हैं। रेडी? क्विक सिंगल्स के हवाले से भी बात करते हैं। इमरान, ये बड़ा ज़रूरी है रनिंग बिटवीन विकेट्स करना, एक्सेलरेट करना, और हम पाकिस्तान जैसी टीम, हमारे मैचेस हम हारे हैं, फेलियर की वजह यही थी सबसे बड़ी
कि हमने रनिंग बिटवीन विकेट्स बड़ी स्लो रखी, डॉट बॉल्स बहुत खेली, उसको बाद में कवर नहीं किया, 50 ओवर नहीं खेले। देखिए, हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक ये कि डॉट बॉल गेम का हिस्सा है। डॉट बॉल होंगे, अच्छा बॉल होगा तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपकी विकेट जा सकती है। और बैट्समैन के लिए जो क्रिकेट है वो एक ही गेंद का गेम होता है। हमें जिस चीज़ की करने की ज़रूरत है वो ये कि हम अपने स्ट्राइक रोटेशन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम गैप्स में कैसे खेल सकते हैं। बिल्कुल। तो गैप्स में खेलने के लिए आपको टेक्निकली साउंड और करेक्ट बल्लेबाजों की ज़रूरत है जो क्रीज ऑक्यूपाई करें,